आज हम फिर से करेंगे सी की इंट्रोडक्शन के बारे में। सी के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बट वो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। आज मैं आपको उसके जो बाकी रह गया मैटर उसके बारे में इन्फॉर्म करवाती हूँ। तो आज हम करते हैं कि सी के अंदर लास्ट टाइम हमने किया था कि उसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो देखिए डेटा टाइप से जो हम रिज़ल्ट लेते हैं, आउटपुट हम लेंगे। आउटपुट के लिए देखिए अगर हमने किसी इंटीजर के अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट कराई है, तो जब मैं उसे आउटपुट लूँगी तो उसकी आउटपुट के लिए हमें लगाना है परसेंटाइल डी। देखिए ये जो परसेंटेज का साइन है इसे हम लोग कहते हैं परसेंटाइल। और अगर आपने किसी भी तरह का लॉन्ग इंटीजर लिया है तो उसके लिए हम लेंगे परसेंटाइल एल डी। अगर आप फ्लोट में ले रहे हैं कोई वैल्यू तो उसके लिए होगा परसेंटाइल एफ। डबल में अगर आप लेना चाहते हैं तो डबल में भी सेम प्रोसीजर परसेंटाइल एल डी। और अगर किसी कैर को कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते हैं देन होता है हमारा परसेंटाइल सी। एंड लास्ट है हमारा स्ट्रिंग। अगर आपको किसी तरह की कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है देन आप करेंगे परसेंटाइल एस। अब देखिए इसके अंदर होती है हमारी हेडर फाइल्स। बिना हेडर फाइल्स के हम लोग कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करा सकते। हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं हमारे फंक्शंस। अगर मैंने फंक्शन लगा दिए हैं और हेडर फाइल नहीं लगाई है तो मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और अगर मैंने हेडर फाइल लगा दी और फंक्शन नहीं लगाया तो प्रोग्राम रन कर सकता है, क्योंकि हमारी मेमोरी के अंदर मेन फाइल्स काम कर रही हैं। तो अगर मैं फंक्शन को यूज़ नहीं भी कर रही हूँ तब भी मेरा वर्क होगा। अब देखिए हेडर फाइल होती क्या है। हेडर फाइल्स आर इंक्लूडेड इनटू ए प्रोग्राम सोर्स बाय द हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव। देखिए ये जो हमारा हैश का साइन है इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। ये सबसे फर्स्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके प्रोग्राम का फर्स्ट लेटर ही यही होता है। द सी लैंग्वेज सपोर्ट टू फॉर्म ऑफ दिस डिटेक्टिव सॉरी द फर्स्ट इंक्लूड हैश या फिर प्री प्रोसेसर इंक्लूड, और यहाँ पे होगी आपकी हेडर फाइल। आप किस हेडर फाइल के अंदर काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ बताया जाएगा। इस टिपिकली यूज टू इंक्लूड अ हेडर फाइल हेडर दैट यू राइट योरसेल्फ। जैसे भी आपने लिखना है, आप हेडर फाइल जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप खुद लिखिए। जैसे में लाइक एसटीडी में आप चाहते हैं, कोनियो में चाहते हैं, स्ट्रिंग में चाहते हैं, मैथ में, डॉट में, जिसमें भी आप चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद जैसे इंक्लूड हैश आपने लगाया, स्टार्टिंग आपका प्री प्रोसेसर, उसके बाद आपका इंक्लूड एंड देट आपका फाइल डॉट एच। दैट मीन्स आपकी कोई भी इसमें हेडर फाइल यूज़ हो जाएगी। Header files are standard files in C language to interpret the command you use in a program। देखिए ये हमारी C के अंदर स्टैंडर्ड फाइल्स होती हैं जो हमारे प्रोग्राम को, हमारी कमांड्स को इंटरप्रेट कराती हैं ताकि हम उसका जो भी आउटपुट है उसको प्रॉपरली चेक कर सकें। देखिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इंक्लूड द हेडर फाइल stdioh विच मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट व्हेन यू सी प्रिंट एफ फंक्शन। देखिए जब हम लोग फाइल मेन फाइल लगाएंगे, जैसे कि हेडर फाइल मैंने लगाई stdioh, इसका मतलब क्या है कि ये जो मीन है सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है हमारी। और इसका मतलब अगर मुझे किसी भी फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट कराना है या फिर मुझे रनिंग टाइम में कोई वैल्यू इनपुट करानी है तो उसके लिए हम लोग जो इसके फंक्शन है हमारा प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। देखिए प्रिंट एफ फंक्शन मैंने अभी इसके अंदर डिफाइन किया है, स्कैन एफ में आगे आपको बताती हूँ होता क्या है। तो देखिए हमारी फाइल कैसे लगी, मैंने पहले लगाया इंक्लूड stdioh, तो ये मेरी फाइल नहीं है, ये मेरी हेडर फाइल वर्क नहीं करेगी। ये देते ही मेरा एरर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला काम होता है मेरा प्री प्रोसेसर का। मैंने प्री प्रोसेसर लगाया, इट इज़ अ प्रोसेस और मेमोरी, या आप नंबर कह सकते हैं या इसे प्रोसेस कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं हमारा प्री प्रोसेसर। इंक्लूड ये है, इट इज़ लिंक लाइब्रेरी, इंक्लूड करेगा हमारी लाइब्रेरी के अंदर। ये हमें लिंक करवा देता है कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो हमारी लाइब्रेरी के अंदर लिंक कर रहा है कि जब मुझे आउटपुट मिले तो मुझे मेरी मेमोरी में से ही मिलेगा। इसके बाद हमारा है stdioh, इट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल फंक्शन। और कोनियो डॉट एच इसका मतलब है इट मीन्स कंसोल इनपुट, हमारी स्क्रीन को कंसोल करके रखेगा तब तक जब तक यूज़र कोई और की प्रेस नहीं कर देता है। तो ये हमारी है हेडर फाइल। देखिए हेडर फाइल टेल्स द कंपाइलर व्हाट फंक्शन वेरिएबल एक्सेट्रा हम इट कैन बी यूज। हेडर फाइल्स हमें बताती हैं कि कंपाइल करते टाइम हमने कौन कौन से फंक्शंस या वेरिएबल्स को हमने यूज़ किया है। से यू लिंक योर प्रोग्राम विद द एक्सटर्नली लाइब्रेरी, अ हेडर फाइल वुड टेल द कंपाइलर व्हाट इज़ इन द लाइब्रेरी। ये हमें बताती हैं कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर हम लोग किस तरह से कंपाइल कर रहे हैं प्रोग्राम को, हमारा वर्क कैसे चलता है, प्रोसेस चलती कैसे है। तो ये सब हेडर फाइल्स हमें इसके अंदर इन्फॉर्म करवाती हैं। अब देखिए
डिफरेंस क्या है हमारी हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स? हम बोलते हैं कि हेडर फाइल्स हैं, हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, बट क्या डिफरेंस है हमारी? देखिए हेडर फाइल्स, These are the files that are included at the top of any program. हेडर फाइल्स हमारी टॉप रैंक पे रहती हैं किसी भी प्रोग्राम पे, क्योंकि इनके बिना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि हमारा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता है। हमारा प्री प्रोसेसर और हमारी हेडर फाइल स्टार्ट होंगी तभी हमारा कोई भी फंक्शन या हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। If we can use any function inside a program, then the header file containing declaration or definition of that function has to be included, like printf is defined to std.h, stdio.h, so we must include it by preprocessor include stdioh.h in order to use printf। अगर मुझे किसी प्रोग्राम को प्रिंट कराना है, मैं कहती हूँ जब मेरा रन टाइम पे मैं वर्क करूँ, मैं इसका आउटपुट देखूँ तो मुझे प्रिंट कराए ये सब चीज़ें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने ये वाली इंक्लूड stdioh फाइल हमने लगानी है। लाइब्रेरी, देखिए ये हम लोग मेन है, ये हमें बिल्कुल क्लियरली दिखती है फाइल कि मैंने लगाई है, मैंने इसके साथ मुझे आउटपुट प्रॉपरली शो हो रहा है। अब लाइब्रेरी फाइल्स क्या है? देखिए library files, and these are the files which the compiler uses in order to define the function which have been used in the program and that had been declared inside the header file, like printf has its complete definition, like how it will work, etc. in an IO library, so the compiler uses that library to get the machine code of printf। देखिए हेडर फाइल वो हैं जो हम बाहर उस चीज़ को प्रॉपरली लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही शो करते हैं, बट लाइब्रेरी फाइल्स वो हैं जो हमारी इन्हीं फाइल्स को अंदर बाइनरी के अंदर वर्क करना करती हैं, उसको अपनी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देती हैं। ये कंपाइलर के टाइम पे वर्क करती हैं और हेडर फाइल हमारी कंपाइल करती हैं। ये हमारे प्रिंट एफ जो हमने फंक्शन दिया कि मुझे इस चीज़ को प्रिंट कराना है, ये हमें उस मशीन के अंदर इस प्रिंट एफ का एक मशीन कोड बन जाता है। हमारी जो कोड बनेगा दैट इज़ हमारी सॉरी लाइब्रेरी फाइल्स हैं ये हमारी। अब मेन डिफरेंस क्या है? देखिए हेडर फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट है कि मैं लिखती हूँ, इसे लिख के बताऊंगी कि ये मेरी हेडर फाइल मैंने यहाँ पे यूज़ करी, बट लाइब्रेरी फाइल्स है बाइनरी, ये हमारी बाइनरी फाइल्स हैं, मुझे प्रॉपरली शो नहीं हो रही हैं ये। दिस मीन वी कैन रीड एंड मॉडिफाई द हेडर फाइल बट नॉट इन लाइब्रेरी। हम लोग किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करनी है या किसी भी तरह का कुछ भी और चेंजेस वगैरह करने हैं तो हम लोग सिर्फ हम डायरेक्टली हेडर फाइल्स के अंदर करते हैं, ना कि कभी भी हम लोग लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर करेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल्स क्या है? हमारी बाइनरी है, तो बाइनरी के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ टेक्स्ट फाइल के अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं। हेडर फाइल इज इन C लैंग्वेज while the library is in machine language. Header file has to included by the programmer while the compiler automatically relates the library files with the program। so देखिए ये डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कि मशीन लैंग्वेज क्या है? हमारी लाइब्रेरी, जब हम लाइब्रेरी के अंदर मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हमारी लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है, तो मशीन लैंग्वेज के लिए जब हम काम करेंगे तो हमारी क्या हो जाती है? सारी की सारी बाइनरी वर्क हमारा यूज़ होता है, ना कि हमारा टेक्स्ट वर्क यूज़ है। टेक्स्ट वर्क तो हम लोग वर्क कर रहे हैं तो इसलिए, और कंपाइलर भी सेम वर्क करेगा कि उसको क्या चाहिए? उसको बाइनरी के अंदर काम चाहिए, बाइनरी के अंदर वो चेक करेगा कौन कौन सा मैंने वर्क किया है, कौन कौन से मैंने इनपुट दिए हैं और किस का मुझे आउटपुट चाहिए। तो देखिए हमारे पास कई तरह की हेडर फाइल्स हैं। देखिए C कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स, मैनी टाइप्स है, बट मेन टाइप्स मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जो मेन टाइप वर्क करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा stdio.h, सेकेंड है हमारा conio.h, थर्ड string.h, फोर्थ math.h, फिफ्थ graphics.h एंड लास्ट 6 हमारा dos.h। देखिए अब एवरी हेडर फाइल कंटेन मैनी डिफरेंट फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल stdio.h फाइल, इसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके फंक्शन है हमारी printf जो अगर मुझे कुछ भी आउटपुट लेना है देन, और अगर scanf अगर मैं कुछ भी इनपुट करा रही हूँ रनिंग टाइम के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल टू कंसोल स्क्रीन अंटिल यूज़र प्रेस एनी की। ये हमारी तब तक हमारी स्क्रीन को कंसोल करके रखता है जब तक यूज़र अपनी कोई भी की प्रेस ना कर दे। जब तक वो की प्रेस नहीं करता तब तक हमारी स्क्रीन को क्या करेगा? कंसोल करके रखेगा। अब इसके फंक्शन है हमारे क्लियर स्क्रीन टू क्लियर प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन एंड गेट्स इट टू होल्ड कंसोल स्क्रीन, तब तक होल्ड करेगा जब तक मैं कोई भी की प्रेस ना कर दूँ। अब हमारे string.h, स्ट्रिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स मेक स्ट्रिंग। अगर मुझे किसी भी तरह की कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स को प्रिंट कराना है देन मैं जो हेडर फाइल यूज़ करूँगी वो हेडर फाइल होगी मेरी string.h, और इसके फंक्शंस हैं हमारे गेट्स एंड पुट्स।
नाउ मैथ डॉट एच, अगर मुझे किसी भी तरह का मैथमेटिकली फंक्शन यूज़ करना है, लाइक पावर निकालनी है, सम निकालना है, कोई स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी तरह का मैथमेटिकली जो फंक्शन मैं डिफाइन करूँगी उसके लिए हम लोग लगाएंगे मैथ डॉट एच। नेक्स्ट है मेरा ग्राफिक डॉट एच, यूज टू ड्रॉ एनी शेप। सपोज मुझे सर्कल शेप को ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, या फिर मुझे कोई फ्लैग ड्रॉ करना है, एक हट ड्रॉ करनी है, तो अगर कोई शेप ड्रॉ करनी है, किसी भी तरह के कुछ वर्क ड्रॉ जो मैं खुद करूंगी, तो हम लोग वो करेंगे ग्राफिक डॉट एच के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देंगे कि मुझे एक्स पोजीशन से कितना चाहिए, वाई पोजीशन से कितना चाहिए, तो हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही हमारे किसी भी तरह की शेप जो हम चाहते हैं उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब है मेरा लास्ट यहाँ फाइल होगी डोज डॉट एच, ये है डिले आउटपुट। ये है कि सपोज मैंने हेलो कहा कि मैंने हेलो प्रिंट करना है, लाइक मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, और आफ्टर दैट मैं चाहती हूँ कि 5 सेकंड के बाद मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए हाउ आर यू। तो ये जो है जो 5 मिनट्स का जो मैंने 5 सेकंड्स का जो गैप लिया है, इस गैप के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डोज डॉट एच। ये है हमारी डिले कर देती है, जब तक हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ 5 सेकंड 10 सेकंड कितना भी जो अमाउंट जो मैं चाहूँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, और हमारा जो आउटपुट है फर्स्ट आउटपुट के बाद मुझे जितना ब्रेक चाहिए हमारा सेकेंड आउटपुट तभी मिलेगा। इसके बाद होती है देखिए हमारी कमेंट सेक्शन। कमेंट्स का मतलब क्या है? कमेंट्स देखिए नॉर्मली है यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने ये वर्क कर रही हूँ, ये मैं किस लिए कर रही हूँ, मैंने एक सिंपल साइड में कमेंट लगा दी। कमेंट होती है मेरी दो तरह की, फर्स्ट है मेरी सिंगल लाइन कमेंट और सेकंड है मेरी मल्टी लाइन कमेंट। देखिए अगर मैं सिंगल लाइन कमेंट कहीं पर भी डिफाइन करती हूँ तो उसके आगे मैं ये हमारे सिंपल 2 स्लैश लगाऊंगी। इससे मुझे ये डिफाइन हो जाएगा कि मेरी सिंगल लाइन एक ही लाइन है जो मेरी यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये प्रिंट कुछ नहीं कर रही है, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और अगर मैं मल्टीपल लाइन देती हूँ देन मेरा होगा स्लैश स्टार, उसके बाद मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट जो भी कमेंट मैं प्रिंट कर नहीं देना चाहती हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए रखी है तो वो लगाई दैट स्टार एंड स्लैश। ये साइन है मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स का। अब है मेरी कुछ शॉर्टकट कीज़। देखिए इन शॉर्टकट कीज़ के बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम्स बनते कैसे हैं, हमारी टी के अंदर हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसका वर्क कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका बता देती हूँ कि मेरी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। शॉर्टकट कीज़ देखिए है मेरी सॉरी Alt F3 के साथ हम करते हैं इसे क्लोज, कंट्रोल प्लस F8 ब्रेक पॉइंट, Alt प्लस F9 कंपाइल द प्रोग्राम, कंट्रोल प्लस F9 रन द प्रोग्राम, Alt प्लस F7 प्रीवियस एरर, अगर मुझे जो पहला एरर चेक करना है देन Alt प्लस F8 नेक्स्ट एरर, कंट्रोल प्लस F2 प्रोग्राम रिसेट, Alt प्लस F5 आउटपुट स्क्रीन, F1 हेल्प, F2 सेव फाइल, F3 ओपन फाइल, F5 मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द प्रोग्राम, F6 जंप फ्रॉम वन फाइल टू अनदर, F7 debug, F8 step over, Alt X exit from C editor, Shift and delete कट करना, Shift प्लस insert पेस्ट करना, Control प्लस insert कॉपी करना, Alt प्लस backspace undo, Shift प्लस Alt प्लस backspace redo, Control प्लस delete क्लियर करना, Control प्लस Y delete line, Control प्लस K प्लस H deselect the point। ये थी आज हमारी सी की कंप्लीट इंट्रोडक्शन विद शॉर्टकट कीज़ के साथ। मैंने आज आपको सारी चीज़ें बताई कि देखिए सी क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या है, इसकी हेडर फाइल्स क्या हैं, इसके डेटा टाइप्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें जो आज मैंने आपको बताई हैं ये है हमारा सी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि हमारे सी के अंदर प्रोग्राम बनते कैसे हैं। हम लोग जो हेडर फाइल्स हमने अभी आपको बताई हैं तो ये हेडर फाइल्स हमारी वहाँ पर वर्क कैसे करेंगी तो ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आज के लिए इतना ही गाइस, और आपको अगर अपने और किसी भी तरह की वीडियोस अगर आपने देखनी है तो वो आप देख सकते हैं हमारी साइट intcbt.com पे। सो थैंक यू गाइस।